अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज के व्लॉग का शुरुआत करती हूँ मैं सुबह के टाइम से। यहाँ पर बन रहा था ब्रेकफास्ट और आज मैं बहुत बेसिक से पराठे बना रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जो स्क्वायर वाले पराठे होते हैं ना उनको बनाने का। मैंने कहा सिंपल रोटी बना के ना ऊपर से घी लगा के सेक देती हूँ, तो ये भी एक तरह का पराठा ही हो जाएगा। तो बस मैंने जल्दी से 2 पराठे सेक लिए थे मिशी के और अपने लिए। और जी साथ में मैंने चाय बनने के लिए रखी थी। मैंने कहा फिर जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि आज ना बहुत लेट हो गया था। और आज ना मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, रात को चले गए थे वो, तो उनको किसी काम से जाना था इस वजह से। तो ना फिर ना नाश्ता बनाने का भी इतना कुछ स्पेशल मन नहीं करता क्योंकि हस्बैंड की वजह से तो ऑन टाइम सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो फिर अभी वो थे नहीं, मैंने कहा आराम से करते हैं। और फिर जब वो रात को गए थे ना, बहुत लेट नाइट वो गए थे, तो उस टाइम पर मिशी भी उठ गई थी और फिर वो सोई ही नहीं। फिर वो सुबह सोई है 5 बजे, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी लेट उठे थे। आज 9 बजे का टाइम था तकरीबन ये। और मैंने चाय बनाई अपने लिए, साथ में पराठा बनाया और मैंने कहा चलो अब रूम में चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और आज जो है ना मैं कुकिंग करने का भी नहीं सोच रही हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है आज कुकिंग करने की। तो क्योंकि मेरी सासू अम्मी है ना वो कढ़ी बना रही हैं, तो मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो वहीं पर, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि तुम खाना ही खा लेना। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, वैसे भी वो चूल्हे पे बनाएंगी काफ़ी देर तक, तो वो बहुत टेस्टी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अचार वगैरह निकाला मैंने। अच्छा ये लास्ट ईयर का ही अचार है। मैं सोच रही हूँ अचार डालने की, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो देखते हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें करेंगे। और ये मेरी ड्रेस पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसको मैं बेड के बॉक्स में रख देती हूँ। मेरी जितनी भी हैवी ड्रेसेस होती हैं ना, तो उनको अलमीरा में तो वो नहीं आ पाती, इस वजह से ना मैं बेड के बॉक्स में रख देती हूँ। तो बस इसी को अभी मैं फोल्ड कर रही थी। और मेरे हस्बैंड के कपड़े भी जो है ना निकले हुए थे बाहर, कुछ उनका शादी का जो आउटफिट था वो बाहर निकला हुआ था। मैंने कहा उसको भी रखती हूँ। तो इसी वाले बॉक्स में ना मैं इस तरह की सारी चीज़ें रख देती हूँ क्योंकि ईजिली मतलब इसमें आ भी जाती है, काफ़ी स्पेस भी सेव हो जाता है क्योंकि इसके अंदर तो दिखता ही नहीं है ना क्या रखा है, तो कुछ भी रख सकते हैं इस वाले बॉक्स में। ये बहुत फ़ायदा होता है इन वाले बेड का ना। उसके बाद में ये मेरे हस्बैंड का कोट वगैरह था, तो मैंने इसको इसके जो है ना बैग में रखा। इसका बैग अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है मैंने, क्योंकि इसमें रखना बहुत ईजी होता है। और यहाँ पर मेरे सारे शूज़ सैंडल्स जो भी हैं सब इसमें रखे हुए हैं और कुछ आउटफिट भी रखे हुए हैं। तो बस मैंने ये भी इसी में रख दिया था और अब हम करेंगे अपना बेड सेट। उसके बाद में सबसे पहले मैं आ गई थी खाना खाने के लिए ऊपर, क्योंकि खाना हो चुका था रेडी। और यहाँ पर है कड़ी चावल, तो ये बहुत टेस्टी हो रही थी कड़ी और हमने खाना खाया। वैसे मुझे अभी भूख इतनी नहीं लगी थी क्योंकि मैंने नाश्ता लेट किया था, बट जब रेडी हो गया था तो मैंने सोचा खा ही लेते हैं। और मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो आज वो भी जा रही थी, तो सब लोग साथ में खा रहे थे। मैंने भी यहाँ पर खा ही लिया था खाना। उसके बाद में वो चली गई थी और मिशी चली गई थी अपनी फुप्पो को छोड़ने के लिए, तो वो अपनी दादी के साथ चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर कोई गेस्ट आ गए थे, मेरी मम्मी आई थी, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ जल्दी से। और मुझे पता नहीं था वो आ रही हैं, तो उन्होंने सडनली से मुझे कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए। तो मैंने फिर यहाँ पर चाय बनाई, कुछ स्नैक्स वगैरह निकाले थोड़े बहुत जो घर में थे, क्योंकि हस्बैंड तो आज घर पर थे नहीं, तो इस वजह से। और मैं कुछ चीज़ें घर में रखती भी हूँ कि कोई गेस्ट आया तो इंसान उनके सामने निकाल ही देता है ये सब चीज़ें। अच्छा मैं सोच रही थी कि मैं खाने में भी कुछ बना लेती हूँ क्योंकि ये शाम टाइम था, मैंने कहा उनको डिनर करा के तभी भेज दूँगी। बट क्या हुआ ना कि मेरे हाथ में एक बहुत डीप सा ना कट लगा हुआ है, तो चूड़ी से लगा था वो मुझे। कल ना मिशी बैंगल के साथ में खेल रही थी और बैंगल टूट गई, उसके हाथ में से लेने के चक्कर में ना वो मेरे हाथ में लग गई। तो क्या हुआ ना कि मतलब है तो बहुत छोटा सा कट, लेकिन वो बहुत डीपली कट हुआ है, तो उसमें ना बहुत दर्द हो रहा था। और मुझे ना इस तरह की चीज़ें सर्दियों में परेशान भी बहुत करती हैं, मतलब छोटा सा भी अगर कट लग जाए ना तो मुझे बहुत तंग करता है वो। तो इस वजह से मैं आटा वगैरह नहीं गूंद सकती थी। फिर मैंने सोचा चलो बाहर से कुछ मंगा लूँगी, क्योंकि अगर मम्मी बता कर आती ना तो मैं सुबह रेडी कर लेती खाना वगैरह और रोटी बाहर से मंगा लेती, लेकिन अभी इतना टाइम भी नहीं था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय निकाल दी और अपने लिए मैं चाय मीठी करके पीती हूँ। जब से मेरे हस्बैंड ना थोड़ी मीठी चाय पीते हैं, उनको मीठा पसंद है। पहले ना मैं बिल्कुल मीठी चाय नहीं पीती थी, मतलब बहुत फीकी चाय पीती थी मैं। और अभी ये हाल है कि मेरे हस्बैंड जैसे मीठा पीते हैं ना, उसी टाइप का सेम मेरा हाल हो गया है। और जब मैं किसी के लिए चाय बनाती हूँ ना, जैसे अम्मी वगैरह के लिए, क्योंकि हमारे घर में फीकी चाय पी जाती है, काफ़ी फीकी पी जाती है मतलब, तो अम्मी के लिए बनाती हूँ या हमारे यहाँ से कोई भी गेस्ट आता है तो मैं पहले फीकी चाय निकालती हूँ और बाद में ना अपनी चाय में एक्स्ट्रा चीनी डालती हूँ। तो बस इंसान वही है जिसके साथ में रहता है ना, उसी की जैसी हैबिट हो जाती है। शादी के बाद से इतनी मीठी चाय पीने लगी हूँ ना, मैं खुद सोचती हूँ कि अच्छी बात नहीं है ये, बट क्या कर सकते हैं, अब तो हैबिट हो गई है। उसके बाद खैर यहाँ पर जो है मेरे पास में कड़ी रखी हुई थी जो मैंने खाई नहीं थी, लेकर के तो मैं आ गई थी, मैंने खाई नहीं थी ये। मैंने सोचा चलो अब जो है ना डिनर में निकाल देती हूँ मम्मी के आगे। और मैंने फिर साथ में निहारी मंगा ली थी और रोटियाँ भी बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि मेरा हाथ का बड़ा मसला हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया मुझसे काम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से
फिर मैंने कहा ये दोनों चीज़ें ही निकाल देती हूँ। मम्मी वैसे मना भी कर रही थी क्योंकि उनको ज़्यादा भूख नहीं थी, वो मना कर रही थी कि नहीं परेशान नहीं हो, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाने का टाइम है तो थोड़ा बहुत खा ही लेंगे, और उन्होंने खाया भी नहीं था अच्छे से। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मैंने पूरा अपना रूम वगैरह क्लीन किया था, वैसे तो सुबह किया था बट फिर हो ही जाता है थोड़ा बहुत मेस, तो फिर मैंने दोबारा से इसको सेट किया सारा इस तरह से। और अब हमारा बेड जो एकदम सेट है, अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। और अच्छा, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर लगा दी थी मशीन, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि रात में कपड़े वॉश हो जाएंगे ना तो सुबह को मैं ऊपर ना छत पर डलवा दूंगी अपने हस्बैंड से। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी और सबसे पहले मैं मिशी के कपड़े वॉश कर रही हूँ। बच्चों के कपड़े इतने गंदे होते हैं, आप देख सकते हैं ये पानी कितना गंदा हुआ है। अभी मैंने साफ़ पानी डाला था इसमें, और जैसे ही मशीन चलाई है ना, ये सारा पानी कितना गंदा निकल रहा है। मैंने कहा पता नहीं वो कहीं जाती भी नहीं है बाहर मिट्टी वगैरह में खेलने के लिए, कहीं भी कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी बच्चों के कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। उसके बाद मेरे पास में बथुआ रखा हुआ था, ये मैंने 2 दिन पहले लिया था, तो मैंने सोचा इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए मैं इसको जो है ना चुन लेती हूँ, इसमें जो जो पत्तियाँ अच्छी हैं ख़राब निकाल देती हूँ, सारा साफ़ करके रख देती हूँ। और सुबह को उसके पराठे बनाएंगे इंशाल्लाह, या कल बनाएंगे, देखते हैं परसों बनाएंगे, कब बनाते हैं। और फिर यहाँ पर ये रखा हुआ था दूध, तो मेरे पास में एक्स्ट्रा दूध ना जमा हो गया था, क्योंकि मेरी बेटी सही से नहीं दूध पी रही, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में बताती रहती हूँ। तो उसने आजकल ना पता नहीं क्यों बिल्कुल खाना पीना छोड़ा हुआ है। तो हमारे घर में जो दूध आता है ना वो उसके अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि मेरी बेटी भी पीती है, लेकिन जब उसने छोड़ रखा है तो मेरे पास में माशाल्लाह से काफ़ी सारा दूध इकट्ठा हो गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा इसका पनीर बना लेती हूँ। तकरीबन ये 3 किलो दूध मेरे पास में था, और मैंने इसमें डाला तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर के ना विनेगर। और बस इसको जब अच्छी तरह गर्म हो जाए ना दूध, तब विनेगर डालना है, और उसके बाद में इसको जब तक पकाना है जब तक कि दूध और इसका पानी अलग ना हो जाए। तो मुझसे किसी ने कहा था कि आप जैसे बटर बनाती हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ बनाती हैं तो उसका बता दिया करें, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हम बहुत मुश्किल तरीके से कर रहे हैं, दूसरों को इजी तरीका आता होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो है पानी बिल्कुल अलग हो गया है, और सिर्फ मैंने इसको 5 मिनट पकाया था, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा पनीर इसका बनके रेडी हो गया था। अब आपने किसी कपड़े की मदद से इसको छान लेना है और इसको ना ठंडे पानी से वॉश भी कर लेना है। एंड इन केस अगर आपके पास में विनेगर नहीं है तो आप इसमें 2 लेमन का जूस भी डाल सकते हैं दूध के अंदर, उबलते हुए दूध में, और फिर भी ये पनीर बन जाएगा। उसके बाद में मैंने इसको छानने के बाद में एक कपड़े की मदद से जो है ना अच्छे से इसका पानी निकाल दिया था। उसके बाद इसको सेट होने के लिए रख दिया था उसी कपड़े में, किसी बर्तन में रख के आपको उसके ऊपर वजन रख देना है भारी सा। फिर इसकी इस तरह की शेप भी बन गई थी, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा पनीर माशाल्लाह से ये बनके रेडी हो गया था। अब हम इसको कट करके इसके पराठे बना सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, शाही पनीर बना सकते हैं, पालक पनीर बना सकते हैं। तो मैं तो पालक पनीर बनाऊंगी इंशाल्लाह कल। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ पनीर। फिर हमने जो कपड़े वॉश किए थे उनमें से कुछ ड्राई हो चुके थे, तो मैंने सोचा इनको जो है ना फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर फैले रहते हैं रूम में, कभी सोफे पर तो कभी टेबल पर। तो इस वजह से मैंने इनको फटाफट से फोल्ड किया, और अब मैं इनको रखूँगी अपनी अलमीरा में। अच्छा, मुझसे लोग कहते हैं कि आप अपना वार्डरोब का जो है ना ऑर्गेनाइजेशन दिखाइए और दिखाइए आपकी वार्डरोब कैसी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी सी क्लिप है, ये देख लीजिएगा। मेरे पास एक सिंपल सी अलमीरा है, मेरे पास वार्डरोब नहीं है, मेरे रूम में इतना स्पेस नहीं है कि मैं बनवाऊँ, तो इस वजह से मैं नहीं शेयर करती। बस जैसे तैसे करके इसमें अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े मैंने रखे हुए होते हैं, तो बस इसीलिए मैंने कहा क्या आपके साथ में इसको मैं दिखाऊं। और ये मैंने स्टोर रूम में रखी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरा स्टोर रूम बहुत साफ रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। आई नो इससे पहले कोई कमेंट करे तो मैंने ही बता दिया। खैर, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।